जय हिंद। आई होप आप सब सही होंगे। और इस समय रेलवे ग्रुप डी का पेपर चल रहा है, उसमें एक सवाल यूसीसी के बारे में कई शिफ्टों में बार बार पूछा जा रहा है, जिसमें बच्चे जो भी कि बहुत न्यू टॉपिक है तब भी गलती कर रहे हैं। इसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। कोई ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। इसको समझने के लिए 2 ढाई घंटे देने पड़ेंगे कि 4 पेज की नोट्स लिखनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं। मात्र एक वीडियो के में मैं आपको सब समझा दूंगा और आप 100% क्वेश्चन को करेक्ट करोगे, एग्जाम में अटेंड करोगे। ठीक है, तो चलिए यूसीसी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यूसीसी 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 का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं। जो हमारा इसका संविधान में वर्णन है, ये किसमें है? अनुच्छेद 44 में। किसमें है? संविधान में अनुच्छेद 44 में है। संविधान अनुच्छेद 44 में है कि समान नागरिक संहिता मतलब एक देश एक कानून, इसका अर्थ होता है ना। जो इसको यूसीसी को किस समिति, जैसे मान लीजिए आपके घर में अगर कोई काम होता है तो उसमें से 4 लोगों की कमेटी बैठती है, उसमें डिसाइड होता है कि ये चीज़ किया जाए कि ये चीज़ ना किया जाए। सेम वैसे ही सरकार पूरे देश के माहौल को देखते हुए एक समिति का गठन करती है, जिस समिति का नाम था न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई समिति के रिपोर्ट पे ये आधारित है। जो भी इसके अंदर चर्चा की गई है, पूरी चर्चा के जो ये विषय है और उद्देश्य था, सब इसी ने रखा। कौन सी समिति ने रखा? तो न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई समिति के रिपोर्ट पे ये आधारित है। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि यूसीसी किस यूसीसी किस समिति पे स्थापित है? तो न्यायमूर्ति रंजना रंजना देसाई समिति पे ये आधारित है। फिर इसका एक उद्देश्य है एक समान, एक कानून और एक लैंगिक। एक लैंगिक मतलब लड़का और लड़की दोनों को बराबर की जोड़, यानी बराबर का हक, है ना। और एक समान और एक देश एक समान कानून का आप समझते हैं, भारत एक देश है, उसमें रहने वाले सभी नागरिक भारत के ही नागरिक माने जाएंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे वो जहाँ का हो। मध्य प्रदेश का वो निवासी है जबकि वो भारत का नागरिक है। और जम्मू से लेके कश्मीर तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, जहां तक भी भारत की सीमा है वहां भारत का संविधान में ही चलता है, बाकी कोई कानून नहीं चलता, है ना। तो अब समझने का प्रयास करते हैं कि यूसीसी में एक नियम है लिव इन रिलेशनशिप। क्या? लिव इन रिलेशनशिप। इसमें अगर कोई लड़का और लड़की 1 महीने, मतलब उसका आपस में केमिस्ट्री प्यार की चलती है, उसको 1 महीने के अंदर सरकारी पोर्टल पर उसका रजिस्ट्रेशन करना होगा कि भाई ये लड़की और मैं ये लड़का दोनों एक साथ रहते हैं। ठीक। अब इसमें एक और बात आती है, इसमें सरकार की अलग अलग हो सकता है, किसी राज्य की कुछ ऐसे वेबसाइट है www.ucc.com.mp, ऐसे कुछ वेबसाइट है, उसको चेक कर लीजिएगा। इसमें कुछ एक याद करने वाला पॉइंट है, जैसे 21 वर्ष से कम उम्र होने पे माता पिता को सूचना दें। जैसे अगर आप 18 साल के हो और लड़की 15 साल की है, इस दोनों स्थिति में आपको अपने मम्मी पापा को सूचना देनी चाहिए, है ना। तो फिर इसमें कुछ ना कुछ आगे जैसा सरकार हो, अभी ये लागू हो रहा है, पूरे देश में लागू नहीं, मात्र भारत के 4 राज्यों में लागू है। रजिस्ट्रेशन न करवाने पे जेल और जुर्माना दोनों होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं और कोई अपराध आपसे हो जाता है कि लड़की के साथ दुर्घटना घट जाती है, लड़के के साथ XYZ कोई दुर्घटना घट जाती है, उस स्थिति में आपको जेल भी जाना पड़ेगा, मम्मी पापा को जुर्माना भी देना पड़ेगा। आपके साथ तो जो होगा तो हो ही करेगा। और ये, हाँ, जेल जुर्माना दोनों। और जन्मे बच्चे पे, मतलब जो जन्म ले चुका है, जो धरती पे आ चुका है भारत में, जन्मे बच्चे को उत्तराधिकार का पूर्ण हक। मतलब अभी तक ऐसा होता था कि हिंदुओं में बेटी को संपत्ति नहीं मिलती थी, है ना, जबकि इस्लामिक धर्म के अनुसार उनको पैदा होते ही ये दे दिया जाता था उनको संपत्ति का अधिकार, जबकि हिंदुओं में ऐसी मान्यता नहीं थी, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार। फिर सरकार ने इस पर कुछ काम किया, चलिए उसमें आगे की वीडियो, आगे की क्लास में बात करेंगे। और इसमें एक नोट का टॉपिक ये है कि यह कानून ST SC समुदाय के लिए नहीं है। मतलब इस जो ST SC हमारी समुदाय है, इसको यूसीसी बिल से बाहर रखा गया है ना। अब समझने का प्रयास करते हैं संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार वैसे भी भारतीय संविधान के 300A में है ना। इसमें क्या है? भारत के संपत्ति का अधिकार, इसमें लड़का और लड़की दोनों को बराबर का हक मिलेगा संपत्ति पे। हाँ, अगर वो संपत्ति का अधिकार उस पर तब मिला कि जैसे मान लीजिए मेरे बब्बा को जो फिर पापा को मिली, उस पर हम दोनों का हक है। अगर पापा ने कोई पर्सनल चीज खरीदी अपने पैसे से, अपने उसमें,
और फिर वो जिसको देना चाहे, चाहे वो अपने मेरी बहन को देना चाहे, चाहे वो मेरे भाई को देना चाहे और चाहे किसी को देना चाहे, फिर उनका वो स्वयं मर्जी हो जाए। लेकिन हाँ, जो मेरे पापा को अपने उनके पापा द्वारा मिला है, उस पे बेटा और बेटी दोनों का हक होगा, ठीक है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? 300 का के तहत। अब इसमें हिंदू हिंदू बेटियों को 2005 में ये सरकार लागू की कि धर्म ग्रंथों के आधार पे लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसको चलाने के लिए संविधान बना है। इसमें तब से 2005 से बेटियों को भी ये दिया जाने लगा, क्या कहते हैं, संपत्ति का अधिकार में हिस्सा। अब बात करते हैं बहुविवाह पे रोक। बहुविवाह पे रोक, बहुविवाह उसे कहते हैं जैसे मान लीजिए किसी पत्नी के यानी किसी पुरुष के बहुत सारी पत्नियां हों। जैसे हमारे इतिहास में महाराणा प्रताप शिवाजी हैं, और वो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, और दशरथ हैं, और राजस्थान के दो चार राजा हैं। ऐसे को बहुपति विवाह कहते हैं। जिनको एक से ज्यादा पत्नियां हों उनको बहुपति विवाह कहते हैं। तीन तलाक, तलाक तो आप जानते होंगे भारत में बैन हो चुका है। हलाला भी लगभग अवैध है। अगर ऐसी स्थिति में अगर कोई सरकार के सामने केस आता है, उसको सरकार कठोर कार्रवाई करेगी, है ना। और अगर आप चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, इन दोनों केसों में आपको 60 दिनों के अंदर सरकारी पोर्टल पे इसको बताना होगा कि हम और ये आपस में शादी किए हैं और मम्मी पापा के सुरक्षा किए हैं, कि भाई जिसके उस पे किए हो। लेकिन 60 दिन के अंदर, कितने दिनों के अंदर, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि 60 दिनों के अंदर यूसीसी के पोर्टल पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है कि हमारा विवाह इस लड़की के साथ इस दिन को इस समय पे इस स्थान में इसके सामने हो गया है, ठीक है ना। अब इसका जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, इम्पोर्टेंट की कहिए टॉपिक नहीं, तो यूसीसी में एक इम्पोर्टेंट है कि एक देश एक कानून, एक देश एक कानून, है ना। तब से आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद अगले टॉपिक पे चर्चा करते हैं। देखते हैं कि यूसीसी भारत के कितने राज्यों में लागू है। यूसीसी भारत के मात्र 4 राज्यों में लागू है। कितने राज्यों में लागू है? 4 राज्यों में लागू है। पहला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कब लागू हुआ? 24 जनवरी और 2025। कब? 24 जनवरी 2025। दूसरा जो भारत का राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात में 24 मार्च 2026 को लागू हुआ। तीसरा राज्य है असम। असम 2000 मतलब 27 मई 2026 को लागू हुआ। वहीं मध्य प्रदेश में हाल ही में 21 जुलाई 2026 को लागू हुआ। मध्य प्रदेश के जो आने वाले कांस्टेबल एवं पटवारी की परीक्षाएं हैं उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? ये पूछेगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश में यूसीसी बिल कब पारित हुआ। तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, आपको बताना रहेगा। तो आप उसमें क्या करेक्ट मारेंगे? 21 जुलाई 2026। बिना लिखे टिक मार देंगे, एकदम राइट हो जाएगा, है ना। अब इस समय असम में बहुत सारी बाढ़ आई है और बहुत सारे परिवारों का घर उजड़ गया है, और हमारी भी जो संवेदना है असम के परिवारों के साथ में है। तो असम के भाइयों के साथ जो मदद होगी वो मैं करूँगा, और हर संभव यही प्रयास करूँगा कि वहाँ की सरकार ध्यान दे। तो